नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा और मेरे साथ हैं अंकुर त्यागी। सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, थैंक यू। हमने पिछली बार एफडी पर चर्चा की थी कि कौन से एफडी पर कौन से बैंक की एफडी पर ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार के माहौल के ऊपर क्या मिजाज चल रहा है बाजार का, क्योंकि हमने पिछले 3 दिन से देखा कि सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट टूट चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करें निवेशकों की कितने पैसे डूबे, तो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए अब तक डूब चुके हैं इन 3 दिनों में। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि बाजार की चाल क्या है, मिजाज क्या है। और क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में कोरोना का डर कल परसों काफ़ी हावी रहा और वही चीज़ हमें आज भी देखने को मिली, तो इसी के लिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। सर, मेरे सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि किस कदर तक कोरोना का जो डर है वो बाजार पर हावी हो गया है। देखिए हर्ष, सबसे पहली बात तो ये है कि चीन में करीब 20 लाख केसेस आ चुके हैं कोरोना के, और जो बीजिंग है, जो कैपिटल है चीन की, उसमें 50% पॉपुलेशन को वहाँ पे कोरोना हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वहाँ पे 70% पॉपुलेशन को भी कोरोना हो सकता है। तो ये समझिए कि जो चीन का डर है उससे पूरी दुनिया डर गई है। और जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड होती है, क्योंकि कोरोना का जो पहली और दूसरी और तीसरी जो वेव आई थी, उसके बाद तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इसी दहशत में होती है कि अगर कोरोना की कोई चौथी या पांचवी लहर भी आ गई और उसका कोई जो नया वेरिएंट है, जिसकी जो नया वेरिएंट है वो सपोज़ करो वो इतना ख़तरनाक हुआ, तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इसी डर की वजह से बाज़ार में, दुनिया भर के बाज़ार में डर है, खासतौर पर भारत के बाज़ार में, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रैली देख चुके थे। तो यही वजह है कि भारत के बाज़ारों में कहीं ना कहीं उस डर को महसूस किया जा रहा है। लेकिन सर ये बताइए, हम लोग को बूस्टर डोज लग चुकी है और काफ़ी हद तक जो पिछली बार जो वेरिएंट आया था वो इतना असरदार नहीं रहा था, तो ऐसे में भारतीय बाजार इतना घबरा क्यों रहा है? क्योंकि ग्लोबल संकेत भी जो है कुछ हद तक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जो इंटरनेशनल, जैसे फेडेक्स की बात की जाए या फिर नाइकी कंपनी की बात की जाए, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है और ऊपर से एम्प्लॉयमेंट डाटा जो आया है वो भी काफ़ी बेहतर आया है। लेकिन हम भारतीय बाजार में ज़्यादा घबराहट दिख रही है। नहीं हर्ष, जो आप बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज की जो अर्निंग है वो तो अच्छी आई है, उसमें नो डाउट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि अमेरिकन कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन भारत के बाजार भी उतने करेक्शन नहीं देखने को मिला है जितना करेक्शन आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट आई है। हालांकि निफ्टी जो है 50 EMA, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो 50 EMA से नीचे चला गया है, और जो सपोर्ट हमें नज़र आता है वो 18,070 का आता है फ़िलहाल। और लेकिन जो क्रिटिकल सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 18,350 है, यानी कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 18,350 का जो बैरियर है वो उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 18,070 से नीचे निफ्टी फिसला तो एक चिंताजनक बात होगी। तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी है अभी वो एक क्रिटिकल स्टेज में है, उसको ये तय करना है कि 350 के ऊपर जाना है या फिर 18,070 के नीचे जाना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आया है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, यहाँ से मार्केट रिकवर भी कर सकती है। अगर चीन के सेंटीमेंट, ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी थोड़ी सी आ भी सकती है। लेकिन अगर चीन जैसी खबरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं, तो जिससे मुझे लगता है कि सब लोग डरे हुए हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि फिर आगे हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ सर, हम लोग सोच रहे थे कि 19,000 का लेवल निफ्टी पार कर देगा इस साल, और अब देखिए आज के दौर की बात की जाए जो ट्रेंड कर रहा है वो 18,130 पर पहुंच गया निफ्टी। तो सर ये बताइए कि मतलब 2023 की अगर हम लोग बात करें अभी आने वाले कुछ दिनों में, आपको लगता है कि निफ्टी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, आमतौर पे जो 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस होता है उस वक्त एक सेंटा रैली देखने को मिलती है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप डेटा उठा के देखें तो 2%, 1%, 5% कहीं ना कहीं आपको एक रैली नज़र आती है अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पे जाएं। लेकिन अब ये इसी समय, लेकिन आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं एक डर है बाज़ार में। और जो कल परसों कल जो MPC की जो कमेंट्री मिनट्स ऑफ द मिनट का, मैं सर उसी पे ही आ रहा था, उसी सवाल पर आ रहा था कि सर आपको लगता है कि ब्याज दरों का असर मतलब देखने को बाजार को मिल रहा है, उसी का डर है, उसी का वो है? हाँ, ये भी एक फैक्टर है। देखो, मल्टी फैक्टर होता है, कोई मार्केट ना किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हर्ष, इसमें RBI की जो हॉकिश कमेंट्री आई है, कहीं ना कहीं बाजार उससे सहमा हुआ है। बाजार को लगता है कि अभी जो ब्याज दरें हैं वो भी और बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी उस रैली के लिए तैयार नहीं है जिस रैली की उम्मीद आमतौर पे निवेशक कर रहे हैं। MP मिनट्स में भी RBI की तरफ से साफ तौर पे कमेंट्री आई है कि ब्याज दर आगे इस तरह के संकेत दिए कि ब्याज दर और बढ़ सकते हैं। वो कितना बढ़ेंगे देखने लायक होगा। तो सर अब आपको क्या लगता है कि बाजार की चाल किस तरीके से रह सकती है आने वाले दिनों में? कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी देखना होगा कि सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी चीन की चाल पर।
बाज़ार की चाल उससे डिसाइड होगी, और बाकी जो है विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाज़ारों पर रहे, ये सबसे अहम रहेगा। तो मुझे और बाकी ये है कि अभी सेक्टर स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। बैंकिंग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, और कुछ और फार्मा में भी कुछ एक दो कंपनीज में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि आईटी और फार्मा अभी भी अपने पीक से काफ़ी नीचे लो पे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फार्मा आईटी में उस तरह की कोई रैली नहीं आने वाली, लेकिन बैंक तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं, तो बैंकिंग में तो नज़र रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी काफ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था पे बुलिश हैं, काफ़ी अच्छी कमेंट्री उनकी रही है भारत को लेकर। अब ये देखना दिलचस्प होगा। सर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं, किसी निवेशकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी निवेशक हैं हमारे, मुझे लगता है कि बने रहना, जिसे कहते हैं ना मार्केट में कि स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, आई थिंक सो यही एक मंत्र है। एंड कुछ आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 2023 में 19,000 का लेवल अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भारतीय निवेशकों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी, आखिरी सवाल आप पूछने वाले हैं कुछ? अच्छा हर्ष, आप मुझे ये बताइए कि बाज़ार में जब आज मैं देख रहा था, आज आप अपना शो कर रहे थे, तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज के टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूज़र कौन कौन रहे? जी सर, मैंने जब बाजार जब खत्म हो रहा तो हम लोगों ने देखा कि सन फार्मा सबसे पहले, जो गेनर्स की बात करते हैं, सन फार्मा सुबह से लेकर ज़बरदस्त उसमें तेज़ी देखी गई, 1% की तेज़ी थी। हालांकि बाद में थोड़ा सा डिप डाउन हुआ, लेकिन सन फार्मा में तेज़ी रही। SBI लाइफ की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, एशियन पेंट्स की बात की जाए, या फिर अल्ट्रा सीमेंट्स की बात की जाए, इन 5 जो ये स्टॉक्स थे इसमें ज़बरदस्त ये गेनर रहे आज के बाजार में, जबकि हमने देखा मुनाफा वसूली काफ़ी हद तक हावी रही। अब उसके बाद लूजर्स की बात करते हैं। लूजर्स में देखिए UPL, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आयशा मोटर्स हो गए, बजाज फिनसेफ हो गया, तो इंडसइंड बैंक हो गया। तो ये जो तमाम स्टॉक्स है जिसमें गिरावट देखने को मिली। तो हर्ष ये बताइए कि जो मूड माहौल है जो मार्केट का चल रहा है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे निवेशकों को जो बाज़ार में लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने लगातार देखा कि ज़ीरोधा के फाउंडर ने भी ये बात बोली कि अभी FD जो है वो बेहतर रिटर्न दे सकती है। तो ये मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस हिसाब से, क्योंकि अगर आपको 7-7.5% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, और समय किसी मतलब ज़्यादा जिन लोगों से मैं बात करता हूँ उनका पोर्टफोलियो रेड में है सर, रेड में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी मार्केट के लिहाज से। ठीक है, लेकिन बाज़ार के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो ये हमारी और हर्ष की एक चर्चा थी, और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। जी, हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।